Hey everyone, welcome to Spellbill. Let's talk about Alia Bhatt attending Cannes Film Festival 2026. आलिया के दो ब्यूटीफुल आउटफिट्स ये इवेंट में से देखने मिले एंड फॉर सम रीजन इस बार जब उसने रेड कार्पेट वॉक किया उस टाइम पे एक ही साइड की मीडिया उसको कैप्चर कर रही थी, ऐसा लग रहा था। एंड मेजोरिटी जो मीडिया है लेफ्ट एंड राइट साइड की वो डिस्ट्रैक्टेड दिख रही थी। इसको लेके कई सारे कमेंट्स भी आपको देखने मिलेंगे एंड ये एक्चुअल में हुआ। आलिया का जो लुक है वो सिर्फ एक एंगल से रिकॉर्ड हुआ है एंड वो क्यों हुआ इसके बारे में बात करेंगे। तो आलिया ने एक इंटरव्यू में ये बताया कि लास्ट ईयर जब उसने कैन 2025 अटेंड किया था उस पॉइंट पे थोड़ा सा केओटिक था बिकॉज सेम डे पे उसका फ्लाइट था। वो यहाँ पे आई एंड क्विकली उसको इवेंट के लिए वगैरह रेडी होना पड़ा। काम एंड कंपोज्ड वे से चीजें करने का उसको मौका नहीं मिला। इस वजह से इस बार शी डिसाइडेड कि वो मोमेंट को एंजॉय करने का ट्राई करेगी एंड हेंस चीजें रश नहीं करेगी। एक दिन पहले ही वो लैंड हो गई थी। फिर आलिया का ये जो पहला ड्रीमी आउटफिट देखने मिला था। इसमें आलिया भट्ट ने इंटरव्यूज दिए, कुछ फोटोशूट्स करा एंड देन उसके बाद जो ओपनिंग सेरेमनी का गाउन था वो ये वाला था। शी वाज लुकिंग वेरी प्रिटी। अब ये फिल्म फेस्टिवल में आलिया भट्ट को लॉरियल ने इनवाइट किया था। अब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ लॉरियल इनवाइट कर सकता है सेलिब्रिटीज को। कई सारे ब्रांड्स जो है वो ये फिल्म फेस्टिवल के साथ पार्टनरशिप में होते हैं एंड डिफरेंट कंट्रीज से सेलिब्रिटीज को ये लोग इनवाइट करते हैं। तो लॉरियल का इस साल का जो लाइनअप था वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। फिल्म फेस्टिवल के दौरान हर एक ब्रांड जो है वो खुद का भी एक सेटअप क्रिएट करता है सो दैट वहां पे फोटोशूट वगैरह हो। तो स्क्रीन पे आपको जो 5 लोग देखने मिल रहे हैं ये लॉरियल के इन्विटेशन पे फिल्म फेस्टिवल में गए थे। स्क्रीन पे आपको हाइडी क्लैम, आलिया भट्ट, कार्लोस जो F1 ड्राइवर है, जेन फोंडा जिनका लॉरियल के साथ बहुत पुराना पार्टनरशिप है, कुछ 20 इयर्स से ये लोग साथ में एसोसिएट हो रहे हैं। तो शी इज वेरी इन्फ्लुएंशियल, वहां पे कई लोग उनको जानते हैं। देन पर्पल गाउन में एक्ट्रेस फिलिपीन थी। तो इन अ वे इनका जो लाइनअप था वो रेड कार्पेट के वक्त भी सेम था। इनको इसी वे से भेजा गया था। अभी आपने ये स्पेसिफिक फिल्म फेस्टिवल के दौरान कई बार देखा होगा कि इनकेस कोई सेलिब्रिटी रेड कार्पेट पे बहुत ज्यादा वक्त खड़ा रहता है तो उनको वहां से भगा दिया जाता है। बोला जाता है कि बस हो गया, अभी निकल जाओ। कुछ लोगों को ये रूट लगेगा बट इन अ वे ये इसलिए किया जाता है सो दैट पीछे जो सेलिब्रिटीज खड़े हैं वहां पे बॉटल नेक ना क्रिएट हो। कॉन्स्टेंटली लोग चलते रहे रेड कार्पेट पे एंड ज्यादा वेट उनको धूप में ना करना पड़े। तो ये जो पार्ट है वो इतना ग्लैमरस नहीं होता बिकॉज धूप रहता है। सेलेब्स को वहां पे वेट करना ही पड़ता है। एक बार आप वो लाइन में चले गए, जब आपकी बारी आएगी आपको वॉक करना पड़ेगा एंड अगर लेट होता है तो आपको रुकना पड़ेगा वहां। तो रेड कार्पेट वॉक के दौरान हुआ क्या कि ऐसा नहीं था कि आलिया के प्रेजेंस को वहां पे एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा था। कुछ फोटोग्राफर्स थे जो ले रहे थे फोटो। जस्ट दैट व्हाट हैपेंड कि आलिया के पहले जो सेलिब्रिटीज वॉक कर चुके थे उनके ऊपर उनका ध्यान था एंड आलिया ने रेड कार्पेट एंट्री लिया है, उस चीज पे उनका अटेंशन नहीं था। अभी ये होता है, सी यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि ये फिल्म फेस्टिवल में कई ज्यादा सेलिब्रिटीज आते हैं डिफरेंट जगह से। तो मीडिया को सबका नाम नहीं पता रहता। कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज हैं इंडिया से जो कॉन्स्टेंटली जा रहे हैं, जैसे ऐश्वर्या राय, उनके बारे में उनको पता है बट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दिस कि हर एक सेलिब्रिटी के बारे में उनको पता हो। अभी व्हाट हैपेंड वाज कि आलिया के जस्ट पहले जेन फोंडा गई थी एंड एज आई सेड जेन जो है वो काफी साल से फिल्म फेस्टिवल के साथ एसोसिएटेड है। तो वहां के फोटोग्राफर्स उनको जानते हैं। तो वो क्या कर रहे थे कि वो जेन फोंडा को कैप्चर करने का ट्राई कर रहे थे। उन्हें ये नहीं पता कि आलिया भट्ट को भी लोग उतना ही ज्यादा देखना चाहते हैं इस पॉइंट पे। तो जेन पे पूरा उनका अटेंशन था जिस वजह से कैमरा जो था वो उस तरफ पॉइंट कर रहा था एंड हेंस लोगों को लग रहा था कि कैमरा वाले आलिया को इग्नोर कर। कमेंट्स भी किए गए थे, एवरीवन इग्नोर्स हर, इज इट मी और एक्चुअली नो वन इज क्लिकिंग हर, पुअर आलिया इग्नोर्ड बाय कैमरा, ऐश्वर्या कमांडेड अ प्रेजेंस। बट यहाँ पे डिफरेंस है, ऐश्वर्या राय को वहां पे लोग जानते हैं, वो काफी सालों से वहां पे जा रही है। पॉसिबिलिटी है कि कुछ साल बाद आलिया भट्ट या दूसरे इंडियन सेलिब्रिटीज भी जो बार बार जाएंगे उस पॉइंट पे शायद उनको जानकारी मिलेगी। एंड आलिया भट्ट के पहले का लाइनअप एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग था। इस वजह से जब आप ये रील सुनोगे आपको 3 नाम सुनाई देंगे, कॉन्ग ली, हाइडी क्लम जो बहुत ज्यादा फेमस है वेस्ट में, देन कार्लोस एंड उसके बाद जेन फोंडा। अभी आप में से शायद कुछ लोगों को नहीं पता, हाइडी क्लम जो है वो अपने कॉस्ट्यूम्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। जैसे मेट गाला 2026 के दौरान ये जो स्क्रीन पे आपको कॉस्ट्यूम देखने मिल रहा है ये हाइडी क्लम है। उसके अलावा एक बार वो वर्म भी बनी थी। तो अगर कल जाके हाइडी क्लम यहाँ पे आती है इंडिया में तो पॉसिबिलिटी है यहाँ की मीडिया उसको इतना ज्यादा कैप्चर नहीं करे जितना वो लोग जेंडाया वगैरह को करेंगे बिकॉज यहाँ उनके बारे में पता है, हाइडी क्लम के बारे में नहीं। तो वैसे ही कुछ वहां पे भी होता हुआ दिखाई दिया। कार्लोस, जेन एंड हाइडी के ऊपर सबका ध्यान था एंड सैडली आलिया भट्ट को साइडलाइन किया गया। एंड सिर्फ आलिया नहीं, कहीं ना कहीं एक्ट्रेस फिलिपीन के साथ भी यही हो रहा था एंड आई फील दिस इज अनफेयर। अगर आप किसको इन्वाइट कर रहे हो तो सेम अटेंशन सबको दो। आलिया भट्ट के केस में उसको कैप्चर तो कर रहे थे बट एक्ट्रेस फिलिपीन को और भी ज्यादा साइडलाइन किया जा रहा। एक कोई फोटो सेशन था जहाँ पे ये 5 लोग भी खड़े थे बट जो मीडिया पेज है उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक्ट्रेस फिलिपीन को बिल्कुल भी मेंशन नहीं करेंगे, दूसरे 4 लोगों का नाम लिखेंगे। तो दैट इज सैड।
एंड ये कंसिडर मत करो कि जस्ट बिकॉज कैमरा वालों ने कैप्चर नहीं किया तो किसी सेलिब्रिटी का इंसल्ट होता है। ये कई सारे सेलिब्रिटीज के साथ होता है। मेट गाला के दौरान भी एक बार हुआ था। स्ट्रे किड्स करके एक ग्रुप है जो वहां पे गए थे एंड पोस्ट कर रहे थे एंड कैमरा वाले उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे, मॉक कर रहे थे। तो दैट इज क्लियरली इग्नोरेंट। तो ये जनरली होता है ऐसे इंटरनेशनल इवेंट्स के दौरान। वो इन अ वे हॉलीवुड से डोमिनेटेड है। तो हॉलीवुड सेलिब्रिटीज जब आते हैं तब उनको क्विकली आइडेंटिफाई किया जाता है एंड उनके ऊपर सबका ध्यान रहता है। एनीवेज आलिया भट्ट जो है शी वाज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। इवन वो जो लॉरियल का इंटरेक्शन सेशन था जहाँ पे फोटोशूट कराना था, उस दौरान भी आलिया ने वो वाइब पिकअप कर लिया था कि लोग आपस में मिंगल कर रहे हैं। जिस वजह से एक फोटोशूट के दौरान उसने प्रोफेशनली पोज किया एंड देन उसको जब समझ गया कि वहां पे इतना कॉन्वर्सेशन नहीं होने वाला उसके साथ, तब उसने बहुत स्मूथली वहां से एग्जिट ले लिया। एंड आलिया भट्ट ने अपने रेड कार्पेट इवेंट के जस्ट पहले कैन फिल्म फेस्टिवल के इंटरव्यू के दौरान ही ये बोला था कि अभी फिल्म फेस्टिवल में जब लोग मिलेंगे तब वो जो कॉन्वर्सेशंस होता है एक दूसरे के साथ वो करना उसे नहीं आता। इनमें थोड़ा वो सहम जाती है कि क्या बात करना है। मे बी स्मॉल टॉक्स नहीं हो पाते उससे। एंड सी ये पांचों लोगों में से कार्लोस एंड आलिया ही थे जो ज्यादा लोगों को वहां पे नहीं जानते थे। कार्लोस के साथ सब इंटरेक्शन करने का थोड़ा ट्राई कर रहे थे। आलिया भट्ट ने भी थोड़ी देर सबके साथ इंटरेक्शन करने का ट्राई किया, बट एक टाइम के बाद समझ आ जाता है कि थोड़ा फोर्स लग रहा है। एंड ऐसे ग्रुप सेटिंग में साइडलाइन होना बहुत ईजी है, बट आलिया ने बहुत स्मूथली ये सब हैंडल किया। प्लस लॉरियल का जो फोटोशूट था वो भी थोड़ा केओटिक था। कौन बीच में खड़े रहेगा? फोटोग्राफर जो है वो गाइड नहीं कर रहा था सेलिब्रिटीज को। इन्हें ऐसा लग रहा था कि सबको बीच में खड़े रहना है एंड इस वजह से लेफ्ट राइट सब जा रहे थे। अभी दो वहां के फोटोग्राफर्स इतने अवेयर नहीं थे, बट लॉरियल के ऑफिशियल पेज को पता है कि कौन से सेलिब्रिटीज से उनको ज्यादा अट्रैक्शन आएगा इंटरनेट पे। तो उनके पेज पे अगर आप जाओगे तो वहां पे आलिया भट्ट एंड कार्लोस इनके ऊपर उन्होंने ज्यादा फोकस किया। तो ऐसे सारे इवेंट्स में ये सब होता रहता है बिकॉज सी सबको पता है कि ये जो हंसी देखने मिलती है कैमरा के सामने वो जेन्युइन नहीं है। लोग एक्चुअल में एक दूसरे के फ्रेंड्स नहीं है, एक दूसरे को प्रॉपर्ली जानते भी नहीं है। एंड इन अ वे उनके बीच में भी कॉम्पिटिशन चल रहा है कि किसको ज्यादा कैप्चर किया जाएगा। उसके अलावा लॉरियल ने सर्टेन रील्स बनाए थे जहाँ पे वैसे लंबे लंबे पोस्टर्स दिखा रहे थे सेलिब्रिटीज के जिनको उन्होंने इनवाइट किया था कैन फिल्म फेस्टिवल के दौरान। यानी यहाँ पे ऐश्वर्या राय नहीं देखने मिल रही थी। सबको पता है कि काफी सालों से ऐश्वर्या जो है वो लॉरियल के साथ एसोसिएटेड है। ये फिल्म फेस्टिवल में वो जाती है तो सबने कमेंट्स करना शुरू कर दिया कि ऐश्वर्या कहाँ है, वो भी ये डिजर्व करती है, उनको क्यों इग्नोर किया जा रहा है। बट सी यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये है कि जो ओपनिंग डेज पे जा रहे थे उन सेलिब्रिटीज का पोस्टर यहाँ पे लगाया गया होगा। ऐश्वर्या राय जो है वो फर्स्ट डे पे नहीं गई है और ये फिल्म फेस्टिवल सिर्फ एक दिन का नहीं रहता। May 12 से लेके May 23 तक ये कॉन्स्टेंटली चलने वाला। तो अलग अलग दिन पे डिफरेंट सेलिब्रिटीज आपको देखने मिलेंगे और भी इंडियन एक्टर्स देन इन्फ्लुएंसर्स वहां पे जाने वाले हैं। Ladies and gentlemen, I am going to Cannes Film Festival with L'Oréal Paris and Brut. इनवाइट का है मेरा। I review Cannes from home and I swear to God I've gotten bored of it. So this year I'm doing it live on location. उर्वशी राउटेला ने भी पहला दिन अटेंड किया था। इवन उसने एक इंटरव्यू भी दिया था जो थोड़ा अजीब था। एंड लास्ट 5 years से उर्वशी ये फिल्म फेस्टिवल अटेंड करी। Whenever I represent my country, I'm no more Urvashi, I'm India. Wearing this very beautiful designer from Vietnam called Jolly Polly and it's my pleasure to represent my country. उर्वशी जिस वे से कॉन्वर्सेशन कर रही थी उससे ऐसा लग रहा था कि इवन इंटरव्यूअर के लिए थोड़ा ऑकवर्ड हो गया है। सी ब्यूटीफुल आउटफिट्स उर्वशी पहनती है बट कहीं ना कहीं जिस वे से हर प्लेटफॉर्म पे जाके खुद को वो इतना ज्यादा प्रेज करती है, सुपीरियर दिखाती है, उस वजह से मे बी लोग उसको सीरियसली नहीं लेते। क्योंकि अभी जब ये फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ उसके बाद उर्वशी ने डिसाइड किया कि वो इस पोस्ट को पिन करेगी अपने पेज पे जिसमें उसने लिखा है When Leonardo calls you the Queen of Cannes, thank you Leo. Now that's a titanic compliment. It is like उर्वशी के साथ अगर कोई सेलिब्रिटी कॉन्वर्सेशन करेगा, वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन अगर ये होगा तो वो मेक श्योर करेगी कि उसमें से एक पार्ट वो निकाल के, एक लाइन वो निकाल के इंटरनेट पे डाल दे कि इस पर्सन ने देखो मुझे प्रेज किया। So yeah, that's it for this video. Do let me know आलिया भट्ट ने जो ये फिल्म फेस्टिवल अटेंड किया इसके बारे में what you have to say and if you want you can follow us on Instagram जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और इस तरह अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।